अमन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या को अलग अलग आधार पर कैसे लिखें, ठीक है। या कोई संख्या अलग अलग आधार पर दिया हुआ रहे तो हम उसे डेसिमल सिस्टम के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोई संख्या है 97 आधार 10 पे, इसको बदलना है बाइनरी में। क्या करना होता है? आधार 2 में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे? 1 गुना 2, 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। आगे बढ़ेंगे तो 64 दूनी का 128 ज़्यादा हो जाएगा। हमें 97 ही लाना है ना, तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, बस इतना पर रुक जाइए। अब हमें देखना है, हमेशा कोशिश कहाँ से करना है? लेफ्ट साइड से करना है कि किसे किसे ऐड करने पर 97 होगा। तो 64 और 32, 96 और 1, 97। पिछले वीडियो में सिखाए थे कि जिसको जिसको जोड़ते हैं उसके लिए 1 और जिसको जिसको छोड़ते हैं उसके लिए 0। उम्मीद करते हैं याद है आपको। तो इसको जोड़े हैं 1 1 1। ये सब डिजिट को हम लोग जोड़े नहीं है, ये सब जो भी संख्या दिख रहा है उसको तो हम जोड़े नहीं है, तो नहीं जोड़े हैं तो इसके लिए क्या होगा? 0 0 0 और यहाँ लगा देंगे तो क्लियर है। आइए एक और संख्या लिखते हैं। जैसे संख्या लिख दी हम यहाँ पर 43 लिखते हैं। 43 इसको बदलना है 2 में। किस में बदलना है? 2 में। तो क्या करना होगा? 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ये तो ज़्यादा हो जाएगा सर, है ना? ज़्यादा हटा दीजिए। कितना पूरा करना है? 43। तो 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43। जिसको जोड़े हैं उसके लिए 1 और जिसको छोड़ दिए हैं उसके लिए 0। क्लियर है? इस तरह से अगला संख्या है 101। 101 तो क्या होगा? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी का 64 और 64 दूनी 128 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा, ये 64 और 32 96 और 96 और 4 100, ये 101 हो गया, ठीक है। तो जिसको जिसको हम जोड़ते हैं उसके लिए 1 और जिसको छोड़ते हैं मतलब नहीं जोड़ते हैं, नहीं ऐड करते हैं उसके लिए 0। तो यहाँ 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। ये सब संख्या को तो हम ऐड नहीं किए हैं, तो ऐड नहीं किए हैं तो क्या करेंगे? 0 करेंगे और यहाँ पर क्या लगा दिए? 2। क्लियर है? आगे एक संख्या जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 64। कितना? 64। चलने दीजिए। यहाँ 10 कर दिए तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 ये देख रहे हैं, तो अकेले ही कंप्लीट है, इसके साथ किसी को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अकेले कंप्लीट है, ठीक है। ये सब तो जोड़ेंगे नहीं, नहीं जोड़ेंगे तो इसके लिए क्या होगा सर? 0 होगा। 0 0 0 1 और यहाँ लगा दिए। अगला संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 24। 24 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 जो है ज़्यादा हो जाएगा। लाना कितना है? 24। तो 16 और 8 24। ये सब ऐड करने की तो ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ा। 1 1 0 0 0 और यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये तो पिछले वीडियो में भी हम आपको सिखाए थे। आइए एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। देखिए, यह संख्या जो है 97 है, ये ऑड है। 43 है, ऑड है। यह संख्या क्या है? ऑड है। ऑड है तो देखिए अंतिम में क्या है? 1 है, 1 है। ये भी ऑड है, अंतिम में क्या है? 1 है। संख्या इवन है, इवन मतलब सम है, तो सम है तो देखिए लास्ट में क्या है? 0 है, लास्ट में क्या है? 0 है। समझ रहे हैं ना? तो कल आपको हम बताए थे कि यदि किसी संख्या के अंतिम में 1 है तो वह विषम होगा और अंतिम में 0 है तो वह सम होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि अंतिम अंक आपका 1 है तो विषम होगा और अंतिम अंक आपका 0 है तो वह सम होगा। क्लियर? इस बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो जब भी आप देखें तो कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठें, ठीक है।
यदि अंतिम अंक 1 है तो वह आपका विषम होगा, वह आपका ऑड होगा। और अंतिम अंक 0 है तो वह आपका सम होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल से क्या हुआ? बाइनरी। अब आपको बताते हैं बाइनरी से डेसिमल। बस एक आध दो प्रश्न को देखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। 1 0 1 0 1 0 1 कुछ इस तरह से, और इसको बदलना है आधार 10 में। किसे बदलना है? आधार 10 में। कुछ नहीं करना है, बस नीचे 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ से स्टार्ट करके दुगुना करते चल जाइएगा। दुगुना क्यों करते कल बताए थे, कारण है कि आधार कितना है? 2 है। तो देखिए एक चीज और आपको याद है कि जिसको जोड़ते थे ना, जिसको ऐड करते थे, उसके लिए हम 1 का प्रयोग करते थे, और जिसको छोड़ते थे मतलब ऐड नहीं करते थे, उसके लिए क्या होता था? 0 होता था। क्लियर ना? उसके लिए 0। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो जैसे है बस 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 सामने सामने लिखिएगा। अब जहां जहां 1 है उसको जोड़ देंगे, जहां जहां 1 है उससे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए 1 और 4 5 5 और 16 21 21 और 64 कितना? 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85। क्लियर? 1 0 0 0 1 1 और यहाँ लगा दिए आपका 2, यहाँ लगा दिए 2। क्लियर है? देखिए कुछ नहीं करना है, बस नीचे में 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 कल बोले थे, मतलब पिछले वीडियो में बोले थे, क्या बोले थे कि जहाँ 0 होता है उसको लिखिए ही नहीं। जब ऐड ही नहीं करना है तो लिखने से क्या फायदा है? 1 और 2 3 3 और 32 3 और 32 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्लियर है? 1 1 0 0 1 0 और यहाँ पर लगा दिए 2। इसको बदलना है 10 के रूप में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 1 लिखें या छोड़ दें? छोड़ दीजिए। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 32 जहाँ 1 है उसको जोड़ेंगे, जहाँ 0 है उसको छोड़ देंगे। तो 32 और 16 कितना हो जाएगा? 48 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। फिर से आपको एक बार याद दिलाते हैं। देखिए अंतिम में 1 है, अंतिम में 1 है ना, मतलब अंतिम में 1 है तो देखिए ध्यान से देखिए ऑड है मतलब विषम है। यहाँ अंतिम में 0 है तो क्या आ गया? आपका सम आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि जब कोई संख्या डेसिमल के रूप में रहे, दशमलव में रहे, तो उसे हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जब कोई संख्या डेसिमल में रहे, दशमलव के रूप में रहे, तो उसे हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखिएगा, लिख भी देते हैं। जब डेसिमल के रूप में रहे तो उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर ना डेसिमल है, वह भी किसके तहत है? आपका डेसिमल सिस्टम के तहत ही है, दशमलव पद्धति के तहत ही है, मीन्स आधार 10 पर है। सबसे पहले संख्या यहाँ पर लिखते हैं, यह है आपका दशमलव 1 2 5 और इसको बदलना है बाइनरी में। किस में बदलना है? बाइनरी में। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव के रूप में रहे तो कुछ नहीं करना है, आप इसमें 2 से गुना करते रहिए। इसको 2 से तब तक गुना कीजिएगा जब तक कि लास्ट में फाइनली 1 ना आ जाए। ठीक है, समझिए 125 सबसे पहली बात कि दशमलव के बाद सिंगल डिजिट बोला जाता है, जैसे 0.1 2 5 बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग के पास समय बहुत कम रहता है, तो यदि हम जल्दी में 125 बोलें तब इसका अन्यथा न ले, गलत न समझें। 125 गुना 2 करेंगे तो 125 गुना 2 कितना हो जाएगा? 250 और 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, इधर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। अब देखिए जब भी लिखना हो तो दशमलव के दाहिने तरफ होला, दशमलव के दाहिने तरफ। तो दशमलव के दाहिने तरफ क्या है? 250 या फिर 125 बोलिए नहीं, 0 का तो कोई अस्तित्व है नहीं। दशमलव के बाद अंतिम में 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे? इसको 25 सिर्फ बोलिए। तो 0.25
गुना 2, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ हो गया 0। कहाँ? दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ के अंक को लाइए, तो दशमलव के दाईं तरफ क्या है 0.5 को ही है, 0 को छोड़ दीजिए, तो 5 दूनी 10। फाइनली देखिए तो यह रिजल्ट कितना हो गया 1 हो गया। यही आपको बोल रहे थे कि 2 से तब तक गुना करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 1 की बात नहीं कर रहे, सही पूरा परिणाम की बात करें, पूरा परिणाम ही 1 होना चाहिए। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, बस 0 क्या 001 001 और यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अभी आपको 125 को बाइनरी में बदले हैं, फिर इसको बदल करके 1.125 लाएंगे। क्लियर ना? अब देखा जाए एक और समझ लीजिए, यहाँ पर 57 लिख दिए, 0.375, यहाँ पर 10 है और इसको बदलना है आपको बाइनरी में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से संख्या रहेगा तो आपको करना क्या है, दशमलव के बाद वाला को अलग और दशमलव के पहले वाला को अलग। जैसे कोई संख्या है 5.75, यदि इसको ब्रेक करना होगा, यदि इसे ब्रेक करना होगा तो क्या करेंगे 5.75, क्योंकि दशमलव के जो पहले जो होता है ना सर, वह इंटीजर से होता है, पूर्णांक होता है। क्लियर? दशमलव के बाद वाला ही पार्ट जो है फ्रैक्शन के रूप में जाता है, दशमलव के पहले वो तो इंटीजर से होता है, पूर्णांक के रूप में रहता है। 6.93, तो 6 प्लस दशमलव क्या होगा 93, तो दशमलव के पहले वाला काम अलग करेंगे और दशमलव के बाद वाला काम अलग करेंगे। देखिए, तो 57 को कैसे बदलिएगा, ये तो आपको पता है ही, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ज्यादा हो जाएगा। लाना कितना है 57, तो 32 प्लस 16 48, 48 और 8 56, 56 और 1 57, जिसको जोड़ते हैं उसके लिए 1 और जिसको छोड़ देते हैं उसके लिए 0। इस तरह से हम बदल दें इसको 57 को। अब आइए बदलते हैं 0.375 को, तो 0.375 को क्या करेंगे, बस वही 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी का 10, 37 दूनी 74 और 1 75, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब 0.75 गुना 2, तो 75 दूनी का 150, 2 अंक के बाद दशमलव। अब 0.5 गुना 2, 5 दूनी का 10, फाइनली 1 आ गया, अंतिम में आ गया ना। तो देखिए अब क्या करना है, 57 इधर 57 है, तो 57 का मान कहाँ पे गया है, यहाँ पर है, तो 111,001 डेसिमल, डेसिमल इसका मान क्या आया है 011,011, इस तरह से 2 लगा देंगे। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसको हटाते हैं, इस आंसर को रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग करके फिर से हम लोग इसको लाएंगे, है ना, मतलब बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करके इतना लाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। चलिए तो आगे क्या लिख दें, अब इस बार लिख देते हैं 0.8125 और यहाँ पर लगा देते हैं 10, इसको बदलना है 2 में। किस में बदलना है 2 में। ध्यान से देखिएगा, हम चाहें तो इधर भी कुछ लिख सकते हैं, यदि आप कहें तो लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 14, कितना लिख देते हैं 14, तो 14 का हम लोग अलग करेंगे सर, तो 14 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है सर, साथ साथ बोलिए, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1 1 1 आई हो गया आपका 0। क्लियर है? अब 0.8125, 0.8125, 0.001 इसको हटाते हैं क्योंकि अपने पास जगह कम है। 0.8125, तो 8125 गुना करेंगे 2 गुना 2, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 2 एकम का 2 और 8 दूनी का 16, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव देंगे तो कुछ ऐसा होगा, 0.625 गुना 2, ये होगा आपका 1250, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, 250 गुना 2, 250 गुना 2, तो 250 गुना 2 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250 गुना 2 करेंगे तो 500 हो जाएगा, कितना 500, यहाँ पर दशमलव तो ये 0 हो जाएगा। अब हो गया आपका 0.5 गुना 2, तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, ऐसे भी कर सकते हैं, 25 ही रहने दीजिए 50 हो जाएगा। ठीक है ना, मिला लीजिएगा आप लोग।
ये 625 गुना 2 किए तो 1250 हो गया, ये 25 हो गया, 25 गुना 2 50 हुआ, 5 दूनी का 10, 1 आ गया। ठीक है, आप इसको बदल रहे थे ना, तो पहले मान किसका लिखिएगा 14 का, तो 14 का मान यहाँ पर ना है सर, तो 14 का मान हो गया आपका 1110, अब यहाँ दशमलव, ये 14 का हुआ, इन्हें 8 1 2 5 क्या आया 1 1 0 1 1 1 0 1, इस तरह से यहाँ 2 लगा दीजिए। क्लियर है। अब हम उम्मीद करते हैं कि यदि कोई प्रश्न डेसिमल के रूप में रहे तो उसे आप बाइनरी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हटा दे इसे। देखिएगा ये 011 से आना चाहिए, 011 है ना, 011 से आना चाहिए, 0.375 आना चाहिए। अभी लाते हैं, और वहाँ पर था आपका 001, क्या था 001, उससे 125 आना चाहिए। क्लियर, लीजिए ये हो गया आपका 0.00 और ये है 1, इसको बदलना है, किस में बदलना है 10 में। ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। एक और लिख देते हैं, यहाँ पर 10101.001, ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं 2, इसको बदलना है 10 में। इस 3 प्रश्न से आप सीख ही जाइएगा। देखिए करना क्या है, दशमलव 1 स्टार्टिंग यहीं से कीजिएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए प्लस, ये तो समाप्ति हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 1/2.5 होगा, और 1/4 ये होगा, क्या होगा बोलिए 1/4 मतलब 1 का चौथा भाग, तो 0.25 हो जाएगा, 0.25। तो यहाँ पर कर दिए हम 0.25, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जब आप जोड़िएगा, ये कहाँ से लिखे हैं हम लोग 0.001, वो कहाँ गया वहाँ पर है। फिलहाल यही है, कोई बात नहीं, हमें लगा कहीं से उठा के लिखे हैं। तो फिलहाल जब ऐसा रहेगा तो 1/2 1/4 तो 1/2 मतलब 0.5 हो गया, ये 0.25, तो 0.5 और 0.25 ऐड करेंगे, ये 5 होगा, और 5 और 2 कितना होगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 0.75। ठीक है, 0.75। यहाँ पर देखिए 001 प्लस कीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा के रूप में कर दिए। तो ये तो आपका 0/2 0/4, ये तो 0 रहेगा, लेकिन 1/8 जब आप 1 में भागा दीजिएगा 8 से तो आ जाएगा 0.125, 0.125 भागा देके दिखाएं क्या, लीजिए ये भागा दीजिए, 1 में 8 से भागा दीजिए, भागा तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा दशमलव, तो ये हो गया 0 मतलब 10, तो 8 एकम का 8, ये 2 हो गया, फिर से 0, 8 दूनी का 16, 4 हो गया, फिर से 0, 8 पछे का 40, 0.125। फाइनली आ क्या गया, ये आ गया 0.125। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आखिरी है आपको समझने के लिए। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से दोबारा देख लीजिएगा। दशमलव का पहले वाला को क्या करना है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जहाँ 1 होता है ना सर उसे हम लोग जोड़ते हैं, तो 16 और 4 20, 20 और 1 कितना हो गया 21 दशमलव। यहाँ पर क्या करते हैं बोलिए मेरे साथ, क्या करना है 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 0 बीच में प्लस करना है ना, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1/8 अभी तो हम लिखे थे 0.125, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.125। क्लियर है, चलिए तब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी 2-3 संख्या जो है आपको बाइनरी के रूप में दे देगा, कभी आपसे योगफल पूछेगा, कभी गुणनफल पूछेगा, ठीक है, कभी भागफल के रूप में भी, डिवाइड के रूप में भी दे देगा, ऊपर कुछ डिनोमिनेटर के रूप में 2-3 को बाइनरी के रूप में दे देगा, 1-2 को नीचे कर देगा, और आपसे उसका मान पूछा जाता है। जैसे समझिएगा
1 0 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ प्लस कर देते हैं। 1 0 1 0 1, 2 है, 1 1 1 1 1, यहाँ 2 करते हैं, ठीक है। इसको ऐड करना है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जहाँ 0 है उसको छोड़ दे रहे हैं ताकि हमें जोड़ने में क्या हो, सुविधा हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, ठीक है। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 4 20 20 और 1 कितना हो गया, 21। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये सबको जोड़िएगा, 16 8 24 24 और 4 28 2 30 और 1 31 हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो 1 और 1 2 और 3 कितना हो गया, 5, 3 और 2 5 और 4 9, ये 95 हो गया। कितना हो गया, 95। इसे कन्वर्ट कीजिए, किस में कन्वर्ट कीजिएगा, बाइनरी के रूप में। यदि ऑप्शन में इसी तरह से नेचुरल नंबर के रूप में है तो ठीक है, और नेचुरल नंबर के रूप में नहीं है तो आप इसे बाइनरी के रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो तो आता ही है आपको। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 ज़्यादा हो जाएगा सर। लाना कितना है, 95। तब 64 के साथ 32 नहीं जुटेगा, क्योंकि 32 को हम जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा, बाकी सब जुट जाएगा। 64 प्लस 16 80, 8 88 और 4 92 95, क्लियर है। तो 1 0 1 1 1 1 1, समझ रहे हैं ना। इस तरह से ऑप्शन में कहीं रहेगा, 4 ऑप्शन में से देखिए 1 0 1 0 1 माइनस कर देते हैं 1 0 1 1, ऐसे माइनस के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 4 20 20 और 1 कितना हो गया, 21। यहाँ पर 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 है 2 10 10 और 1 कितना होगा, 11। तो 21 में से 11 जाएगा, आंसर आपका 10 होगा। समझ रहे इस बात को। तो जब कभी भी आपका ऐसे जोड़ के रूप में रहे, घटाव के रूप में, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपका आंसर ये नेचुरल नंबर के रूप में नहीं रहेगा तो आप इस 10 को बदल लीजिएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो 1 1 0 0 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा लीजिए, समझ रहे हैं ना। यदि इन्हीं प्रश्न में जहाँ पर आपको हम प्लस किए थे माइनस किए थे, यदि प्लस माइनस न होकर के यदि गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो भी हम इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। पहले नेचुरल नंबर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, और गुना के रूप में रहेगा तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यदि ऑप्शन उस रूप में है तो ठीक है, और यदि ऑप्शन उस रूप में नहीं है तो फिर से उसे हम लोग बाइनरी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। देखिए एक प्रश्न आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर हम 1 0 1 0 1, ठीक है, और यहाँ 2 लगा दिए ताकि आप समझ सकें बाइनरी के रूप में है। 1 0 1 1, यहाँ भी 2 कर दिया, ठीक है। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 4 20 और 1 21 गुना 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुना 2 कितना होगा, सॉरी ऐड करना है ना, 8 और 2 10 10 और 1 11, 16 4 20 और 1 21, 8 2 10 और 1 11, 11 गुना 21, तो 11 एकम 11 का 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, 231। क्लियर है। अब यदि इस रूप में है तो ठीक है, और इस रूप में यदि नहीं है तो बाइनरी के रूप में आप बदल लीजिएगा। बदलने के लिए बहुत सारा सिखा दिए, है ना। चलिए एक प्रश्न आपको हम समझाते हैं, डेसिमल के रूप में भी देते हैं, ठीक है। डेसिमल के रूप में रहेगा तो उसे भी कन्वर्ट करने के लिए सिखा दें, और ऐसे सिंपल कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले लीजिए 1 0 0 0 बटा, इसका मान क्या होगा, इसका मान ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा 12 8 10 डी में, ठीक है। देखा जाए ध्यान से, करना क्या है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12 2 14 और 1 कितना हो गया, 15। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 8। तो 15 गुना 8 कितना हो गया सर, 120 हो गया, 120। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। इसको कैंसिल कर देंगे
तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, बस इसी तरह से सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक, एक प्रश्न आपको डेसिमल के रूप में बताते हैं कि डेसिमल के रूप में रहेगा तो क्या करना है। लीजिए एक डेसिमल के रूप में लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे है 1001.01 गुना 11.1। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 1 9। दशमलव के बाद क्या होता है तो आपको पता ही है, 2 और यहाँ 4, तो ये तो सर 0 हो जाएगा, लेकिन 1/4 ये होगा 0.25। और यहाँ पर हो गया आपका 1 दूनी 2, 2 और 1 3 दशमलव, ये बटा 2 होगा ना, बटा 2, तो 1/2.5, इसको गुना कर दीजिए। तो 35 गुना 5, तो 35 × 5 = 75 से 175, 175 का 5 हो गया। आपके पास रहा कितना, 17। 35 दूनी 70, 70 + 17 87, 87 का क्या हो जाएगा, 7, आपके पास 8। 35 गुना 9, 35 गुना 9 हो जाएगा 315, 315 + 8 कितना, 323। और आपको मालूम होगा कि गुना में दशमलव बैठाने के लिए हम लोग जोड़ लेते हैं, जैसे 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, तो 2 गो और 1 गो 3 गो, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 2 3, ये हो गया 32.375। क्लियर है। अब देखिए, यदि इसी रूप में आंसर है तो अच्छी बात है, और यदि इसे बाइनरी के रूप में दिया हुआ है तो उसे तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, या हम ही करें। लीजिए पहले 32 को कन्वर्ट करते हैं, तो 32 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32। किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है सर, ये खुद अपने आप में कंप्लीट है, तो यहाँ 1 होगा और बाकी सब के सब 0 हो जाएगा। अब किसका बारी है, 0.375 का, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो 375 गुना 2, दशमलव के बाद सिंगल बोला जाता है, लेकिन क्यों बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना, उतना टाइम नहीं है। 375 गुना 2, ये 5 दूनी 10, 74 75, 750, यहाँ 0। अब 75 हो गया, 75 गुना 2 150 हो गया, 2 अंक, 0.5 गुना 2, 5 दूनी का 10। ध्यान दीजिएगा, 32 के लिए क्या हो गया सर, 32 के लिए 1 और 2 2 4 1 5 को 0, 5 को 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव करेंगे, 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पर लगा देंगे 2। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। 0 ठीक है लगा हुआ है, हाँ 5 को लगा हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। यदि कोई भी कमी आपको दिखता है तो वीडियो में नीचे जरूर कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।